जिस मां के दिल के करोड़ों टुकड़े कर दिए हो, उस दिल का इंसाफ क्या सरकार द्वारा दिए गए 4 लाख रुपए से किया जा सकता है? पूरा मामला कहां से कहां तक पहुंचा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अपना शुभ नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम जी बबली, घर मेरे जशो अधवार भेती। तो मनोहर लाल के आप क्या लगते थे? मैं बहन लगती जी मौसेरी। तो आप क्या जानते हो मनोहर के बारे में? जी ब्याह गई तैया मुँह को ना चाह पीती, मुँह जो बोल दीदी हम घरे तो चला, बोले हम घर ढूंढना चला घरे, तेनी मुझे यहाँ बोलो फिर मी हेरा से क्या उंडे गाना हाथ छातरी थी, पेठी पीठू बैग थी, फिर घरे चली गया से क्या। फिर बुधवार जो शाम जो मौसेरा फोन आई गया 4 बजे, मंगलवार जो मनोहर गया इतने खाना भागा 7 बजे, टाइम है रमी 7 बजे गया उंडे भाग। दूसरे दिन फिर यह फोन मौसेरा 4 बजे संजा बुधवार जो बोले बबलिया मनोहर को तेना मी बोलू मौसा घरे न आऊरा, घरे मनोहर को जोरा थे नहीं से मौसा मेरा इब्रे चलिया तो अपना मनोहर घोड़े बोन थी बकरवाड़ी ते यादवारी का ना शरीफ फेरी ते मनोहर आथे नहीं भी तैया इतने छो मौसा थाले चली गया पूछे आथे नहीं भी 2 रोज आई भी चली गई तो अपना मनोहर ने मिला मेरी मनोहर मिला नाड़ा में 10 बोरा डेड बाउडी तसर 7 टुकड़े करे उतरी बोरू में छपाउरा। तो आप दोषियों के खिलाफ सरकार से क्या मांग करते हो? हम बोल रहे हो रने सीधी दोषियों फांसी दो मनोहर रे बारे ना फांसी दो। कोई ऐसी गाल नहीं थी, बड़ा अच्छा थे ऐसे क्या बड़ा खरा थे, 20 साल मुँह बीतते भो गया और थी मैं ऐसे कोई नहीं बुझ सारे से ही मिल रहे ना थे, सारे से ही खरा सब कुछ बढ़िया। तो क्या मनोहर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या ये सत्य है? नहीं जी ये झूठ नो से घोड़े ले अपने घर थे चलो रहा चाचू रे घोड़ ढूंढना। तो मैम जैसे मनोहर का जब मर्डर हुआ तो उनके खच्चरों ने उनका पूरा सहयोग किया, क्या ये बात सत्य है? सच ने जी दौड़ी शाना बुढ़ थी गानी बस तेरे ही तेसी जो बाखे मकान ना ते थी भूनी से कई 10 बजे 2 रोजे फिर भरे चलिए से कई खच्चरे पर मी सोची से क्या घर है ना मी भी मैं उससे जो फोन नहीं किया मी सोची घर चली गया और ना कि रिश्तेदार रे चली गया और ना फिर 2 रोज जब बुधवार जो थे माँ से मुझे फोन किया तो फिर तो पर नहीं मेरा मनोहर। धन्यवाद मैम। कि कांग्रेस सरकार के लिए मामला बिल्कुल गले में फांसी के फंदे की तरह है, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार आई है लोग इंतजार कर रहे थे कि सुक्खू आते कोई धमाका करेंगे जिससे कि वो लाइमलाइट में आ सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऊपर से अगर कांग्रेस इस मामले में इंसाफ नहीं करती तो उनका सत्ता में दोबारा से आने का सपना तो बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि हिमाचल में रिवाज है हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है। सुक्खू कहते हैं कि उन्होंने 97% जहां पर हिंदू रहते हो उन्होंने हिंदू की विचारधारा को हराया है हिमाचल में। तो तब हम सब लोगों की विचारधारा और हम लोगों के बीच में एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ 97% हिंदू रहते हैं। जिस बीजेपी ने इस हिंदुत्व के नारे पर पूरे हिंदुस्तान में राज किया, उस हिंदुत्व की विचारधारा को आज भारतीय जनता पार्टी अपना मानकर चल रही है, वो भी इतने बड़े राज्य स्टेट में। उनको मेरा ये कहने का मतलब है कि वो विचारधारा जहां मोदी जी को कहते थे कोई हार नहीं सकता, आज हिमाचल की जनता ने, जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, उसने उसको रास्ता दिखाया। अगर कांग्रेस की सुने तो कांग्रेस का कहना है कि हमने 24 घंटे के अंदर अंदर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है, बीजेपी इसमें सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीति से हटकर अगर हम मामले की तरफ चले तो मनोहर का परिवार सिर्फ न्याय चाहता है। तो बस यही फांसी देंगे मेरे मनोहर कातल है, आऊं क्या रह सकले अपने मनोहर बगैर से घर में आऊं नहीं रह सकले मनोहर कातल फांसी नहीं देते तब मुझे फिर दे दें सरकार, बस ऐसी मनोहर बगैर से घर में आऊंगी जी सकले। भाई मेरे मनोहर बुरी तारे हाल के और ना ऐसा हाल पशु का भी नहीं होना जैसे मेरे बच्चे से हाल के और ना तो सारे को मिलती, बस ऐसे हाल के और ना मेरे बच्चे बुरा हाल के और ना कितना बड़ा जेल में था नहीं और ऐसा हाल के उनका ना ऐसा हाल।
मोहम्मद शरीफ और उनके भांजे शबीर, मनोज के कातलों की यही वो जगह है। इसी जगह पर एक माँ के बेटे को धोखे से मारा गया। ये जगह काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। कलयुग में जहाँ पाप बढ़ता है, वहीं कलयुग की खासियत भी यही है कि आपको आपके कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलेगी। जिस जगह पर मनोहर को बेरहमी से मारा गया, उस जगह का हश्र आज ऐसा है। ये हश्र किया है उस समाज के लोगों ने जिस समाज के लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मनोहर ने इस जगह पर अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन दुख इस बात का है कि मनोहर के कातिल अभी भी सांसें ले रहे हैं, वो भी इसी प्रदेश में। क्या कानून मनोहर के परिवार को इंसाफ दे पाएगा? मनोहर का परिवार कहता है कि उनको मनोहर के बदले में सरकार से पैसा नहीं चाहिए, ना ही कोई मदद चाहिए। बस वो महादेव के लिए सिर्फ इतना कर दे कि मेरे मनोहर के बदले में उनके कातिलों को फांसी की सज़ा दे। खुद को कमज़ोर मत समझिए, आप सरकार बदलने का दम रखते हैं। देखिए, यही वो जगह है जहां पर आंगन में ले जाकर मनोहर की बॉडी के 8 टुकड़े किए जाते हैं तेज हथियार के साथ। मनोहर की फैमिली द्वारा मनोहर को हर कहीं ढूंढा जाता है, लेकिन मनोहर कहीं भी नहीं मिलता। अचानक नाले में मनोहर का जूता बहता हुआ नजर आता है। छानबीन की जाती है तो पत्थर के नीचे बॉडी में मनोहर के 8 टुकड़े मिलते हैं। बॉडी की पोस्टमार्टम की जाती है और जिसकी तस्वीरें जब सामने आती है तो ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे इंडिया का दिल जहल जाता है। मनोहर के मर्डर के बाद तमाम हिंदू समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। जो हिंदू लोग एक दूसरे को देखकर निकल जाते थे, वो आज कंधे से कंधा मिलाए साथ में चल रहे हैं और यही दबाव अब सरकार पर है। जिन चोरों ने हमारे भाई को काटा, शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने मर्डर किए, कल वो दूसरे को मारेगा, दूसरे को मारेंगे। आप तब भी सर यही बोलेंगे, रुको। 144 गोली, राजपूत है, राजपूत है, गोली इधर, एक बंदा कोई नहीं दिया, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेके गए थे, भवानी, जय भवानी, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 सुमित ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुमित ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, कानून जब सामने आता है ना तो आप चाहे कितने भी सच्चे हो, कमज़ोर पड़ जाते हैं आप हमेशा ही। मनोहर की बॉडी की जिन्होंने पोस्टमार्टम की थी उनको जेल के अंदर रखा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी नौकरी भी चलेगी, क्योंकि कानून का कहना है कि उन्होंने मनोहर की बॉडी की पोस्टमार्टम की तस्वीरें लोगों में वायरल की है। फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए तो सरकार ने मनोहर की फैमिली के अकाउंट में 4 लाख से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन क्या इंसाफ 4 लाख रुपए से किया जा सकता है? बात वहीं पर रुकती है कि उनको फाइनेंशियली हेल्प तो बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रही है, उनके द्वारा भी पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या एक माँ के बेटे का इंसाफ आप पैसों के साथ कर सकते हैं? अब कानून क्या करेगा? कानून हर तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, मामले की तह तक जाएगा। देखिए, बात चाहे धर्म से अगर हटकर देखी जाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, दोषी का कोई भी, याद रखना, कभी भी कोई धर्म नहीं होता। दोषी किसी भी धर्म या मजहब से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून एक बार पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेगा कि इनको उम्र कैद देनी है या फांसी। देखिए, वैसे सही सजा तो फांसी है, उससे ही इंसाफ मिल पाएगा। अगर फांसी नहीं मिलती तो हिमाचल प्रदेश में माहौल बिगड़ सकता है। कानून हमेशा किसी भी फैसले में देरी क्यों करता है या ज़्यादा टाइम क्यों लगाता है? ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना हो पाए। इससे पहले अगर हिमाचल में बात की जाए तो बड़े सारे ऐसे केस हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, जिनमें आरोपियों का पता भी चल गया कि इन्होंने ये घिनौना काम किया है, उसके बाद भी उन्हें 8-9 साल तक सज़ा नहीं होती। कानून इतना डिले क्यों करता है? यही बात लोगों को हर्ट करती है। खैर, इस मामले में किसी तरह की देरी ना हो, यही हिमाचल की जनता चाहती है और मनोहर के कातिलों को फांसी हो। बाकी हिमाचल के लोग तो ये कहते हैं कि सरकार अगर उनकी नहीं सुनती तो फिर वो भी किसी की नहीं सुनेंगे, फिर वो वही करेंगे जो लोगों के और उनके लिए ठीक रहेगा। और इसके बड़े सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखना हो कि इंडिया में बड़े सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर अगर सरकार उनकी नहीं सुनती तो उन्होंने सरकार को वोट देना बंद कर दिया और वहाँ पर अपने कानून लागू कर दिए हैं। लेकिन क्या ये माहौल हिमाचल में भी बनेगा अगर मनोहर को इंसाफ नहीं मिलता? क्या हुआ? थोड़े दिन का शोर था क्या? चुप क्यों हो? देखिए, हमें बार बार उस माँ के लिए सरकार के सामने खड़े होना है। इस मामले से अगर आप बोर हो रहे हैं तो उस माँ के घर चले जाना और उसकी आंखों में देखना।